हम लोग पहुंचे थे अमालगमेशन पे, और अमालगमेशन में क्वेश्चन नंबर 2 में हर्षद लिमिटेड और प्रवीण लिमिटेड था, और न्यू कंपनी का नाम था आनंद लिमिटेड। इसमें एडजस्टमेंट 1 से लेकर 7 तक मैंने बता दिया है। अभी ओल्ड बैलेंस शीट के अनटिक आइटम, उसमें तो ये चेक करना है क्या लेना है क्या नहीं लेना है। वो लास्ट वीडियो में मैंने ओरली बता दिया था कि क्या लेना है क्या नहीं, अभी मैं लिख के बता रहा हूँ। यहाँ से हमारा बाकी है लैंड एंड बिल्डिंग 3,50,000, मशीनरी 7 लाख। लिखने में टाइम लगेगा तो थोड़ा शांति से सुनना। पहला क्वेश्चन है, अच्छी तरह से देखते रहना। लैंड एंड बिल्डिंग 3,50,000, मशीनरी 7 लाख। यहाँ पे नेट एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग 3,50,000, मशीनरी 7 लाख। ये हम अर्शद लिमिटेड के नेट एसेट्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो अभी हम लोगों को खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी चीजें एसेट्स में लेनी है कौन सी नहीं। आगे फर्नीचर लेंगे, पेटेंट लेंगे। पेटेंट्स याद रखना, पेटेंट्स में यूनिवर्सिटी एग्जाम में डाउट निकलेगा आपको, पेटेंट्स लेना है। इंटेंजिबल एसेट्स में से गुडविल नहीं लेना है, पेटेंट ट्रेडमार्क कॉपीराइट लेना है। फर्नीचर लेंगे 50,000, पेटेंट 75,000 लेंगे। 50 और 75 फर्नीचर और पेटेंट्स, 50 75 फर्नीचर पेटेंट्स, ये दोनों लेने हैं। आगे फर्नीचर लेंगे, पेटेंट्स लेंगे। इसके बाद है स्टॉक लेंगे। स्टॉक लेंगे 1,50,000, डेटर्स भी लेंगे 50,000, बिल रिसीवेबल भी लेंगे 15,000। 150 50 15 स्टॉक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल। $150 50 15 स्टॉक लेंगे, डेटर्स ये भी लेंगे, बिल रिसीवेबल ये भी हम लोग एसेट्स में लेते हैं। डन। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है ओल्ड बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस, और एडजस्टमेंट में लिखा हुआ था कि दोनों ओल्ड कंपनीज बैंक बैलेंस अपने पास ही रिटेन करेंगे, मतलब न्यू कंपनी नहीं लेके जाएगी। इसलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस भी लगा दिया है, और नेट एसेट्स में मैंने बैंक बैलेंस 0 लिख दिया है। नेट एसेट्स में बैंक बैलेंस मैंने 0 लिख दिया है। आगे अब लायबिलिटी साइड हर्षद लिमिटेड का मतलब ओल्ड कंपनी 1 का लायबिलिटी साइड, इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं लेते हैं, जनरल रिजर्व नहीं लेते हैं, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड नहीं लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं लेते हैं, क्रेडिटर्स लेंगे और बिल्स पेबल लेंगे। 65 और 10 क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल लेते हैं, 65 और 10। जिस वक्त पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा ना, उस वक्त आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ ये चैप्टर अभी हमको धीरे धीरे समझ में आ रहा है। एक साथ एक ही दिन में एक ही वीडियो लेक्चर में कंप्लीट हो जाए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। पहले कम से कम 5 6 7 वीडियोस बनेंगे पहला क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए, फिर दूसरे क्वेश्चन में कम टाइम लगेगा, तीसरे क्वेश्चन में और कम टाइम लगेगा, स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगी। क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बहुत लेंथी आंसर होता है इसका। क्रेडिटर्स 65,000, बिल्स पेएबल 10,000, ये हो गया। और ऊपर की 4 चीजें मैंने आपको बोला नहीं लेते हैं। अब प्रवीण लिमिटेड ओल्ड कंपनी 2, इसका नेट एसेट्स, ये जो गुडविल है 35,000, ये बोला हो कि नहीं बोला हो, ओल्ड गुडविल याद रखो मेरा रूल, ओल्ड गुडविल कभी भी किसी भी चैप्टर में नहीं लेते हैं। मैं 11th और 12th की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कॉलेज की बात कर रहा हूँ। ओल्ड गुडविल कभी भी किसी भी चैप्टर में नेट एसेट्स में नहीं लेते हैं, ओल्ड गुडविल को छोड़ दो। लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख लेंगे, व्हीकल 15,000 लेंगे, 1 लाख 15,000 लैंड एंड बिल्डिंग व्हीकल। ये प्रवीण लिमिटेड में लिखेंगे 1,15,000 लैंड एंड बिल्डिंग व्हीकल्स। ये अभी हम लोग प्रवीण लिमिटेड मतलब ओल्ड कंपनी 2
का नेट एसेट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। 1 लाख और 15,000 ये लिखा मैंने एसेट्स में। उसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग लिया, व्हीकल लिया, पेटेंट्स लेंगे, स्टॉक लेंगे, डेटर्स लेंगे। पेटेंट्स, स्टॉक, डेटर्स 5, 32, 31 ये तीनों लेंगे। पेटेंट, स्टॉक, डेटर 5, 32, 31 5, 32, 31 5, 32, 31 पेटेंट्स, स्टॉक, डेटर्स ये तीनों लेते हैं नेट एसेट्स में। पेटेंट भी लेते हैं, स्टॉक भी लेते हैं, डेटर्स भी लेते हैं। 5, 32, 31 ये 5, 32, 31 तीनों लेंगे। बैंक बैलेंस क्वेश्चन में बोला हुआ था कि नहीं लो, इसलिए मैंने पहले से ही क्रॉस लगा दिया है। तो ये क्वेश्चन पेपर के अंदर क्रॉस लगा दिया करो, तो आपको याद रहेगा कि नेट एसेट में नहीं लेना है, क्योंकि ये क्रॉस बताया होगा एडजस्टमेंट में, ये एडजस्टमेंट में दिया होगा। तो क्या करने का, क्वेश्चन पेपर में ओल्ड बैलेंस शीट में एक छोटा सा क्रॉस लगा देने का, यदि याद रहे कि ये नेट एसेट में नहीं लेना है। ओके, लायबिलिटी साइड ओल्ड कंपनी 2, इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं लेते हैं क्योंकि ये रिजर्व होता है। क्रेडिटर्स लेंगे 15,500, क्रेडिटर्स लेंगे 15,500 ये लायबिलिटीज में लेंगे। क्रेडिटर्स 15,500 इसको लायबिलिटीज में लिखेंगे। अब मैं सबसे पहले तो जो बीच में एक्स्ट्रा लाइंस छोड़ी हुई है उनको मैं डिलीट कर देता हूं। आप अपनी नोटबुक में डिलीट नहीं कर पाओगे, लेकिन नोटबुक में ज्यादा जगह ही छोड़ना। मैंने बीच वाली लाइंस को डिलीट कर दिया, ठीक है। अब टोटल करते हैं पहले एसेट्स का। यहाँ पे इक्वल टू सम फ्रॉम ये 0 से लेकर ये 15,000 तक का टोटल, ये टोटल आता है 13,90,000। 13,90,000 ये एसेट्स का टोटल हो गया। उसी तरह लायबिलिटीज का टोटल, लायबिलिटीज का टोटल होगा इक्वल टू सम फ्रॉम 65 to 10, ऑब्वियसली 75,000 आएगा, ये लायबिलिटीज का टोटल। अब मैं क्या करूंगा, एसेट के टोटल में से, मतलब इस 13,90,000 में से लायबिलिटी का टोटल माइनस कर दूंगा, तो ओल्ड कंपनी 1 का नेट एसेट आ जाएगा। तो माइनस करते हैं, देखते हैं कितना आता है। इक्वल टू 13,90,000 माइनस 75,000, तो ये आता है 13,15,000। ये नेट एसेट आया ओल्ड कंपनी 1 का, नेट एसेट्स ओल्ड कंपनी 1 का 13,15,000। डन। अब इसी तरीके से दूसरी कंपनी का भी, सेकंड ओल्ड कंपनी का भी नेट एसेट हम निकालेंगे। अब ओल्ड कंपनी 2, इसके नेट एसेट्स, तो एसेट्स का टोटल, ये एसेट्स का टोटल 1,83,000, मतलब ऑब्वियसली इसमें ये सारे एसेट्स हैं, ये 0 से लेकर ये 31,000 तक, इनका टोटल है 1,83,000। अब लायबिलिटीज का टोटल, तो लायबिलिटीज का टोटल एक ही अमाउंट है 15,500, तो लायबिलिटीज का टोटल 15,500, ठीक है। ये एसेट्स का टोटल आया 1,83,000, मतलब उसके अंदर ये 1,15,000, 5,000, 32,000, 31,000 इन सब का टोटल आया 1,83,000। ये लायबिलिटीज का टोटल आया 15,500, एक ही अमाउंट है। अब डिफरेंस, मतलब एसेट्स के टोटल में से लायबिलिटीज का टोटल माइनस करते हैं, तो हमारा डिफरेंस आ रहा है 1,67,500, मतलब 1,83,000 माइनस 15,500, तो हमारा नेट एसेट्स आ रहा है 1,67,500। दोनों का नेट एसेट आ गया। अब बीच की जो एक्स्ट्रा लाइन है वो मैं डिलीट कर दूं, तो थोड़ा क्लियर दिखे आप लोगों को। डन। अब पहली कंपनी का, ओल्ड कंपनी 1 का ये कैलकुलेशन है, हर्षद का नेट एसेट्स कितना है, 13,15,000, 13,15,000। ये ओल्ड कंपनी 2 है प्रवीण लिमिटेड, ये उसके नेट एसेट्स की कैलकुलेशन हो गई, कितना आया 1,67,500। अब सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। मैंने सारी एडजस्टमेंट्स भी कंप्लीट कर ली।
मैंने ओल्ड बैलेंस शीट के सारे अनटिक आइटम भी कंप्लीट कर लिए, कैलकुलेशन हो गई बेसिकली सारी। यहां से लेकर भी 80% आंसर बाकी है, ठीक है। लेकिन अभी मोस्टली अभी मैं क्वेश्चन पेपर को नहीं देखूंगा। ओल्ड बैलेंस शीट एक दो जगह पे काम आएगी, अदरवाइज सब कुछ हमको अपनी कैलकुलेशन में से ही करना है, ठीक है। अभी जितने रूल्स आपको याद हो, ये पहली कंपनी जो है ओल्ड कंपनी 1, उसके नेट एसेट्स है ये वाले 13,15,000। अब हम ये देखेंगे कि पहली कंपनी ओल्ड कंपनी 1, हम हर जगह पे अपने आप को न्यू कंपनी अज्यूम करेंगे। न्यू कंपनी का नाम था या है आनंद लिमिटेड। अब जो पुरानी कंपनी 1 है, ओल्ड कंपनी 1, उसके नेट एसेट्स हमको मिले 13,15,000 के, 13,15,000 के। उसके सामने हमने परचेज कंसिडरेशन पे किया है 14 लाख, ये रहा। हम मतलब न्यू कंपनी, तो हमने परचेज कंसिडरेशन ज्यादा पे किया है। हमको एसेट्स मिले 13,15,000 के, हमने परचेज प्राइस पे किया 14 लाख, तो हमने ज्यादा पैसे पे किए। तो क्योंकि हमने ज्यादा पैसे पे किए तो हमारी न्यू कंपनी के लिए लॉस हुआ मतलब गुडविल हुआ। तो here PC is more than net assets, so there is a loss for new company, that is goodwill। तो न्यू कंपनी ने ज्यादा पैसे पे किए तो उसको गुडविल बोलते हैं। जैसे मैं बोलता हूं हमेशा GPN, तो गुडविल इक्वल टू PC माइनस नेट एसेट्स। तो PC है हमारा परचेज कंसिडरेशन, है हमारा 14 लाख, ये वाला 14 लाख, माइनस नेट एसेट्स है हमारा 13,15,000। नेट एसेट्स है हमारा ये वाला 13,15,000। तो हमारी न्यू कंपनी ने ज्यादा पैसे पे किए, 14 लाख पे किए, और नेट एसेट्स हमको मिले 13,15,000 के। तो ऑब्वियसली माइनस करके 85,000 आएगा। 14 लाख माइनस 13,15,000 इक्वल टू 85,000। 14 लाख माइनस 13,15,000 इक्वल टू 85,000। तो हमारी न्यू कंपनी को 85,000 रुपीज का लॉस हुआ। इस लॉस को क्या बोलते हैं? गुडविल। ये पहली कंपनी के तीनों स्टेप्स सॉल्व हो गए। अभी दूसरी ओल्ड कंपनी, अभी तो दिल्ली दूर है बेटा, अभी तो बहुत कुछ सीखना सिखाना बाकी है, ठीक है। अब दूसरी ओल्ड कंपनी 2, तो जो ओल्ड कंपनी 2 है ये उसके नेट एसेट्स हैं। जितना शांति से सुनते रहोगे, समझते रहोगे, लिखते रहोगे, उतना आपका फायदा, ठीक है। बच्चों का खेल नहीं है चैप्टर। अब ओल्ड कंपनी 2 में हम लोगों को मतलब न्यू कंपनी को नेट एसेट्स मिले 1,67,500। उसके सामने हमने परचेज कंसिडरेशन पे किया 1,85,000 का। तो यहाँ पे भी हमने ज्यादा पैसे पे किए। तो जितने पैसे हमने ज्यादा पे किए, हम मतलब न्यू कंपनी, उतना हमारी न्यू कंपनी के लिए लॉस है, उतना हमारी न्यू कंपनी के लिए लॉस है। तो जितना पैसा हम लोगों ने ज्यादा पैसा पे किया, जितना PC ज्यादा है, उतना न्यू कंपनी के लिए लॉस है। लॉस मतलब गुडविल। अब मेरे क्या हर जगह पे फॉर्मूला अप्लाई किए हुए हैं, इसलिए मैं कॉपी पेस्ट करूंगा तो अपने आप सारी कैलकुलेशन हो जाएगी। देखो, here PC is more than net assets, here PC is more than net assets, so here PC is more than net assets, so there is a loss for new company, there is a loss for new company, and that loss is equal to goodwill, goodwill equal to PC minus net assets। तो PC है हमारा 1,85,000। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टाइप करने के फायदे होते हैं, फॉर्मूला लगा दो, सब कुछ अपने आप कैलकुलेट होता है। PC है हमारा 1,85,000, मतलब हमने पुरानी कंपनी को पे किया परचेज प्राइस 1,85,000 और हम लोगों को नेट एसेट्स मिले 1,67,500 के। नेट एसेट्स मैं आपको दिखा दूं, ये रहा, ये नेट एसेट्स हमको मिले
167,500 के। तो हमारी न्यू कंपनी को लॉस हुआ, और लॉस कितना हुआ? 17,500। इस लॉस को गुडविल बोलते हैं। ठीक है, $1,85,000 माइनस 167,500, तो गुडविल हुआ 17,500। ये 3 स्टेप्स ओल्ड कंपनी 2 के भी हो गए। नेक्स्ट अभी ये जो 5,000 की एंट्री है, ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वाली एंट्री है। ये 5,000 की जो एंट्री थी, ये डिसोल्यूशन एक्सपेंस बोलते हैं या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोलते हैं, उसकी एंट्री थी। ठीक है, ये सब हमको काम आएगा जैसे हम लोग मेन अकाउंट शुरू करेंगे आगे। और ये न्यू कंपनी का ऑथराइज कैपिटल और रिमेनिंग शेयर इश्यू टू पब्लिक। बेसिकली हमारी सारी कैलकुलेशंस कंप्लीट हो गई। अब हम लोगों को अकाउंटेंसी शुरू करनी है। कैलकुलेशन सारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब अकाउंटेंसी कैसे शुरू करते हैं? सबसे पहले जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी। न्यू कंपनी की बुक्स में आपको जर्नल एंट्री पूछेंगे और न्यू कंपनी की बैलेंस शीट पूछेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि पहला एग्जाम्पल समझ रहे हो, तो मैं भी बहुत स्लो जा रहा हूँ, आप लोग भी बहुत धीरे धीरे समझना। जहाँ पे कोई बात नहीं समझ में आए तो बैकवर्ड फॉरवर्ड करके वीडियो देखना। अब न्यू कंपनी की बुक्स में आपको एक जर्नल एंट्री पूछेंगे और एक न्यू कंपनी की बैलेंस शीट पूछेंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 स्टेप्स करना कंपलसरी है। कौन से 5 स्टेप हमेशा होते हैं हर क्वेश्चन में? पहला स्टेप जो होता है वो होता है नेट एसेट्स ऑफ ओल्ड कंपनी 1। नेट एसेट्स ऑफ ओल्ड कंपनी 1, जो ओल्ड कंपनी 1 के नेट एसेट्स हैं उसकी जर्नल एंट्री फर्स्ट वाली। ये सब आपको मार्जिन वाला लिखना नहीं है, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए। दूसरी जर्नल एंट्री हमेशा यही होगी, पीसी ऑफ ओल्ड कंपनी 1। पहली एंट्री नेट एसेट्स ऑफ ओल्ड कंपनी 1। ठीक है, दूसरी एंट्री पीसी ऑफ ओल्ड कंपनी 1। तीसरी एंट्री नेट एसेट्स ऑफ ओल्ड कंपनी 2, तीसरी एंट्री। चौथी एंट्री पीसी ऑफ ओल्ड कंपनी 2। ठीक है, अभी इजी कर देता हूं मैं। नेट एसेट पीसी, नेट एसेट पीसी। पहली 2 एंट्रीज नेट एसेट ऑफ पीसी ओल्ड कंपनी 1 का, दूसरी 2 एंट्रीज नेट एसेट ऑफ पीसी ओल्ड कंपनी 2 का। पांचवी एंट्री रिमेनिंग शेयर इश्यू टू पब्लिक, इसको मैं पब्लिक इश्यू बोलता हूं। रिमेनिंग शेयर इश्यू टू पब्लिक, ये हमेशा के लिए फॉर्मेट फिक्स है। कैलकुलेशन एक बार आपने परफेक्ट कर ली तो जर्नल एंट्रीज, न्यू बैलेंस शीट, ओल्ड कंपनी के अकाउंट्स, वो सब मैं स्टेप बाय स्टेप समझाते जाऊंगा और उनका फॉर्मेट हमेशा के लिए फिक्स है, हमेशा ऐसे ही करना है। तो पहली 5 एंट्री हमेशा यही होगी, नेट एसेट पीसी, नेट एसेट पीसी, ओल्ड कंपनी 1, ओल्ड कंपनी 2, फिर पब्लिक इश्यू। 6th एंट्री होती है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की। ये न्यू कंपनी वाला पे करेगा, न्यू कंपनी का खर्चा। ठीक है, और भी कभी कभी 1-2 इसके अलावा, इन 6 के अलावा और भी कोई 1-2 एंट्रीज कभी कभी आती है, वो जैसे आएंगी तब बताऊंगा। ठीक है, बेसिकली ये 6 एंट्रीज ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में होती है। उसमें से प्रिलिमिनरी एक्सपेंस वाली एंट्री इस क्वेश्चन में नहीं है। 5 एंट्रीज हैं। अब एक एक करके मैं शुरू करता हूं, सुनना ध्यान से। मैं इस तरीके से फॉर्मूला लगाऊंगा कि आज के बाद मैं जब भी कैलकुलेशन करूं तो जर्नल एंट्री अपने आप बनती जाए। आपको लैपटॉप अलाउड नहीं होगा एग्जाम में, पर मैं इस तरीके से लिखूंगा फॉर्मूला लगा के कि मेरी जर्नल एंट्री अपने आप बनती जाएगी। सुनते रहो। पहली एंट्री में ये जो सारे हमारे, चलो मैं फॉर्मूला नहीं लगाता हूं, मैं समझाता हूं एक एक करके। ये जो सारे हमारे नेट एसेट्स के अंदर सारे एसेट्स हैं हमारे, बैंक बैलेंस 0 तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, पेटेंट, स्टॉक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, ये जो सारे हमारे एसेट्स हैं
इन सारे एसेट्स को मैं कॉपी पेस्ट करके डेबिट कर देता हूँ, ठीक है, और मैं धीरे धीरे एंट्री समझाते जाऊंगा। अब हम लोग न्यू कंपनी है, हम लोगों ने पुरानी कंपनी के ये सारे एसेट्स खरीदे, तो ये सारे एसेट्स हमारे पास आए। जर्नल एंट्री किसकी कर रहे हैं? न्यू कंपनी की। तो ये सारे एसेट्स हमको मिले, तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अकाउंट डेबिट। लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास आया, ये सारे एसेट्स हैं, मशीनरी हमको मिला, फर्नीचर मिला, पेटेंट मिला, स्टॉक मिला, डेटास मिला, बिल रिसीवेबल मिला, ये सारे एसेट्स हमको मिले, तो ये सारे एसेट्स हो जाएंगे डेबिट। लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट, मशीनरी डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट, मशीनरी डेबिट, फर्नीचर डेबिट, पेटेंट डेबिट, स्टॉक डेबिट, डेटास डेबिट, बिल रिसीवेबल डेबिट। और अमाउंट इनकी डेबिट में, जो क्वेश्चन में अमाउंट मतलब नेट एसेट की कैलकुलेशन में जो अमाउंट है, ठीक है, अमाउंट मैं फॉर्मूला से लिख दूं, जितनी ऊपर लिखी होगी उतनी ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 3,50,000, ये है हमारा G997। चलो अभी सब अपने आप आ जाएंगे अमाउंट यहाँ पे आगे, ठीक है। 3,50,000, 7 लाख, मैंने सब जगह बेटा फॉर्मूला लगाया है कि जितना ऊपर अमाउंट होगी वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी। 350, 7 लाख, 50, 75, आप चेक कर सकते हो। 350, 7 लाख, 50, 75, 150, 50, 15, अभी आंसर 150, 50, 15, ठीक है। ये सारे जितने भी एसेट्स थे पहली एंट्री में, उनको मैंने डेबिट कर दिया। टोटल आ रहा है इनका 13,90,000, 13,90,000। तो आप चेक कर सकते हो कि एसेट्स का टोटल यही था 13,90,000, राइट। अब पहली एंट्री में जितने एसेट्स थे उनको डेबिट कर दिया। अब लायबिलिटीज में दो हैं, एक क्रेडिटर्स और एक बिल्स पेएबल। दोनों लायबिलिटीज को मैं क्रेडिट कर दूंगा। हम लोग कौन है? न्यू कंपनी। तो जो भी हम लोगों को एसेट्स मिले वो डेबिट, जो भी लायबिलिटीज हमको मिली वो क्रेडिट, लायबिलिटीज टेकन ओवर, तो दोनों लायबिलिटीज क्रेडिट होंगी 65 और 10, क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल, ये दोनों क्रेडिट हो जाएंगे। ये है सेल एड्रेस B1006 और ये है G1006, B और G1006। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा टू, यहाँ पे लिख दूंगा टू क्रेडिटर्स अकाउंट इक्वल टू B1006 टू क्रेडिटर्स अकाउंट, ठीक है। और क्रेडिटर्स के बाद क्या था? बिल्स पेएबल, टू क्रेडिटर्स अकाउंट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, हो गया। क्रेडिटर्स अकाउंट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, डन। और यहाँ पे मेरे को अमाउंट चाहिए, तो क्रेडिटर्स की अमाउंट कितनी थी? क्रेडिटर्स की अमाउंट थी, ये भी मैं फॉर्मूला डाल देता हूँ, क्रेडिटर्स की अमाउंट थी ये वाली 65,000 और बिल्स पेएबल की अमाउंट थी 10,000, ठीक है। आगे तो मैंने क्या किया, जो भी सारे एसेट्स थे नेट एसेट्स के अंदर, नेट एसेट्स के अंदर जो भी सारे एसेट्स थे उनको मैंने डेबिट कर दिया, जो भी सारी लायबिलिटीज थी उनको मैंने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। एसेट्स हमने खरीदे तो एसेट्स हो गए डेबिट, एसेट्स जब भी टेकन ओवर होंगे तो एसेट्स होंगे डेबिट, जब भी लायबिलिटीज टेकन ओवर होगी तो लायबिलिटीज होगी क्रेडिट, डन। अब मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, सुनते रहना ध्यान से, थोड़ा टिपिकल है। अब मैं लिखने वाला हूँ जितना भी डिफरेंस आया उसको मैं लिखूंगा टू ओल्ड कंपनी 1 का नाम, तो टू लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी 1 मतलब हर्षद लिमिटेड, टू लिक्विडेटर ऑफ हर्षद लिमिटेड अकाउंट, ये ओल्ड कंपनी 1 का नाम, लिक्विडेटर ऑफ हर्षद लिमिटेड अकाउंट। अब अगर मैं ये एसेट्स का टोटल है 13,90,000, मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, ये जो एसेट्स हैं इनका टोटल है 13,90,000, ठीक है। ये एसेट्स का टोटल है 13, थोड़ा सुनना ध्यान से, ये एसेट्स का टोटल है 13,90,000, इतना टोटल डेबिट हुआ। ये लायबिलिटीज का टोटल है 65 और 10, तो लायबिलिटीज का टोटल है 75,000, ठीक है। अभी तक मैंने जितना डेबिट किया है
वो 13,90,000 है, जितना क्रेडिट किया है वो 75,000 है। अब मैं क्या करता हूं, अगर मैं 13,90,000 में से ये वाला 75,000 माइनस कर दूं तो मेरा डिफरेंस आ रहा है 13,15,000, 13,15,000। फिर से एक बार, अगर मैं 13,90,000 मैंने डेबिट किया है और 75,000 क्रेडिट किया है तो मेरा डिफरेंस आ रहा है 13,15,000, 13,15,000। मतलब अभी तक का मेरा डेबिट माइनस क्रेडिट इतना है 13,15,000, क्योंकि डेबिट वाली सारी अमाउंट्स का टोटल ये है, क्रेडिट वाली सारी अमाउंट्स का टोटल ये है, तो डिफरेंस आ रहा है 13,15,000। आपको अगर याद हो तो यही 13,15,000 हमारा नेट एसेट्स था, राइट है। मतलब अभी मेरा डिफरेंस कितना आ रहा है, अभी मेरा डिफरेंस आ रहा है डेबिट माइनस क्रेडिट 13,15,000, अभी मेरा डिफरेंस ये है। लेकिन मैं ये नहीं लिखने वाला हूं, ठीक है। क्यों, अभी सुनना। ये मैं डिलीट करता हूं, ये मैंने जानबूझ के लिख के रखा है। ये डेबिट का टोटल है मेरा, ये क्रेडिट का टोटल है मेरा, और ये डिफरेंस है 13,15,000। लेकिन मैं ये नहीं लिखने वाला हूं, सुनना अभी ध्यान से क्यों। मैं क्या करूंगा, जो स्टेप 3 में गुडविल था, ये स्टेप 3 में गुडविल था। स्टेप 1 क्या था, नेट एसेट्स। स्टेप 2 क्या था, पीसी। स्टेप 3 क्या था, गुडविल और कैपिटल रिजर्व। तो अगर स्टेप 3 में गुडविल हो तो ये न्यू कंपनी के लिए एक तरीके का लॉस है। लॉस है तो न्यू कंपनी वाला इसको कर देगा डेबिट 85,000। बेसिकली स्टेप 1 मतलब नेट एसेट्स और स्टेप 3 मतलब गुडविल, इन दोनों स्टेप्स को कंबाइन करके पहली जर्नल एंट्री बनती है। ये रूल याद रखो। स्टेप 1 मतलब नेट एसेट्स और स्टेप 3 मतलब गुडविल, इन दोनों को कंबाइन करके पहली जर्नल एंट्री बनती है। तो अगर स्टेप 3 में गुडविल हो तो पहली एंट्री में डेबिट कर देना। अगर यहाँ पे स्टेप 3 में गुडविल हो मतलब लॉस हो तो डेबिट कर देना फर्स्ट एंट्री के साथ। अगर यहाँ पे कैपिटल रिजर्व हो तो क्रेडिट कर देना, क्योंकि वो प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे है गुडविल, तो मैं 85,000 डेबिट कर दूंगा पहली एंट्री में गुडविल। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा गुडविल अकाउंट डेबिट। मैं यहाँ पे लिख दूंगा गुडविल अकाउंट डेबिट कितना, 85,000। और मैं कैलकुलेशन अच्छी तरह से समझाऊं आपको। गुडविल अकाउंट डेबिट 85,000, गुडविल अकाउंट डेबिट 85,000। अब मेरा डेबिट का टोटल ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। अब मैंने डेबिट में 85,000 और भी लिख दिया, तो ऑब्वियसली मेरा डिफरेंस भी चेंज हो जाएगा। पहले मैंने 13,90,000 माइनस 75,000 किया था, यहाँ पे 13,90,000 माइनस 75,000, तो पहले मेरा डिफरेंस था 13,15,000। लेकिन अब डेबिट में है 13,90,000 और डेबिट में 85,000 भी है, ये वाला गुडविल वाला, माइनस क्रेडिट में वही है 75,000। तो अब मेरा डिफरेंस आ रहा है 14 लाख। अब डेबिट माइनस क्रेडिट आ रहा है कितना, 14 लाख। ये सब समझने में टाइम लगेगा। 14 लाख आ रहा है मेरा डिफरेंस। ये 14 लाख ऑटोमेटिकली उतना ही होगा जितना हमारा पीसी था, परचेज कंसिडरेशन। तो क्या ये एसेट्स का टोटल था 13,90,000। कहां से कहां तक, ये 3,50,000 से लेकर 15,000 तक, इन सब का टोटल था। ये 3,50,000 से लेकर 15,000 तक, इन सब का टोटल था 13,90,000, ठीक है। क्रेडिट में टोटल था 65 और 10 75,000, राइट। तो पहले अगर हम 13,90,000 माइनस 75,000 कर रहे थे तो यहाँ पे आ रहा था 13,15,000। फिर मैंने डेबिट में एक और अमाउंट लिख दी 85,000। अब हमारा जो डिफरेंस आएगा वो 14 लाख आएगा। मतलब डेबिट का टोटल बढ़ गया, डेबिट में आ गया 13,90,000 और 85,000, तो डेबिट का टोटल हो गया 14,75,000 माइनस 75,000, तो डिफरेंस आएगा 14 लाख। कहने का मतलब है डिफरेंस उतना ही आएगा जितना हमारा परचेज कंसिडरेशन था, 14 लाख, ठीक है। इसको बोलते क्या है, टू लिक्विडेटर ऑफ हर्षद लिमिटेड बीइंग वेरियस assets and liabilities, being various assets and liabilities of Harshad Limited taken over। मतलब हर्षद लिमिटेड के बहुत सारे एसेट्स और लायबिलिटीज
हम लोगों ने खरीदे, बस ये पहली एंट्री हो गई, इसको बोलते हैं नेट एसेट्स ऑफ ओल्ड कंपनी 1। फिर वेरी नेक्स्ट सेकंड एंट्री, सेकंड एंट्री में सबसे पहले जो ये लिक्विडेटर अकाउंट क्रेडिट हुआ था, लिक्विडेटर ऑफ हर्षद लिमिटेड 14 लाख क्रेडिट हुआ था, इसको डेबिट कर दो। तो सेकंड एंट्री में लिक्विडेटर ऑफ हर्षद लिमिटेड अकाउंट डेबिट 14 लाख जो क्रेडिट हुआ था उसको डेबिट कर देंगे। तो वो सारी चीजें जो सारी चीजें न्यू कंपनी ने ओल्ड कंपनी को दी, इन शॉर्ट पीसी की कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी। पीसी में हम लोगों को देखना पड़ेगा कि ये 14 लाख रुपीस न्यू कंपनी ने ओल्ड कंपनी 1 को किस तरीके से पे किए। ठीक है, अभी पीसी में जाना पड़ेगा, पीसी ऑफ ओल्ड कंपनी 1। ये पीसी है। ठीक है, तो स्टेप 1 और स्टेप 3 को कंबाइन करके पहली एंट्री बन गई। अब परचेज कंसिडरेशन में थे दूसरी एंट्री बनेगी, उसमें तो ये सब चाहिए। ये जो पीछे वाला कॉलम है मोड और फॉर्म ऑफ पेमेंट, इसमें तो पता चलेगा कि न्यू कंपनी ने क्या क्या दिया। इक्विटी शेयर्स दिए 8,86,000 के, सिक्योरिटी प्रीमियम दिया 4,43,000, दिया नहीं मतलब इतना चार्ज किया, और कैश एंड बैंक 71,000 रुपीज दिया। तो न्यू कंपनी ने ये सारी चीजें दी, इक्विटी शेयर दिए, सिक्योरिटी प्रीमियम दिया, कैश एंड बैंक दिया। ठीक है, ये सब हो जाएगा सेकंड एंट्री में क्रेडिट। सेकंड एंट्री में क्रेडिट साइड पे टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, टू कैश एंड बैंक अकाउंट। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का दिया न्यू कंपनी ने? इक्विटी शेयर कैपिटल दिया 8,86,000 का। प्रीमियम कितना चार्ज किया? प्रीमियम चार्ज किया 4,43,000। ये न्यू कंपनी के लिए प्रीमियम प्रॉफिट होता है, इसलिए क्रेडिट हुआ। इक्विटी शेयर कैपिटल जब भी इश्यू होता है तो क्रेडिट होता है, प्रीमियम प्रॉफिट होता है इसलिए क्रेडिट होता है। कैश एंड बैंक गोज आउट इसलिए क्रेडिट होगा। तो कैश एंड बैंक शायद 71,000 था, फिर भी मैं देख लेता हूँ कैश एंड बैंक कितना था। कैश एंड बैंक ये रहा 71,000 था। तो ये तीनों जो न्यू कंपनी ने तीनों चीजें दी वो क्रेडिट हो जाएंगी। ठीक है, ये तीनों चीजें जो न्यू कंपनी ने दिया वो सब क्रेडिट हो जाएगा। तो बीइंग मोड्स ऑफ पेमेंट या बीइंग परचेज कंसिडरेशन पेड, बीइंग परचेज कंसिडरेशन पेड टू हर्षद लिमिटेड मतलब ओल्ड कंपनी 1, बीइंग परचेज कंसिडरेशन पेड टू हर्षद लिमिटेड। डन, ये दो एंट्रीज कंप्लीट हो गई। अभी इसी तरीके से नेट एसेट ऑफ पीसी प्रवीण लिमिटेड का सेम टाइप की दो एंट्रीज, ऑब्वियसली अमाउंट्स अलग होंगे, बट नेट एसेट ऑफ पीसी देखेंगे अभी कैलकुलेशन में जाके देखेंगे दूसरी कंपनी का प्रवीण लिमिटेड का, सेम जर्नल एंट्रीज। तो यहाँ पे भी हम लोग एक बार आपकी रिवीजन भी हो जाएगा आप लोगों का। ये प्रवीण लिमिटेड का जो स्टेप 1 है मतलब नेट एसेट्स, और जो स्टेप 3 है मतलब ये गुडविल, स्टेप 1 और स्टेप 3 को कंबाइन कर देंगे। तो स्टेप 1 में कौन से नाम है? बैंक बैलेंस 0 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, यहां से शुरू करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग से लेकर डेटस तक, लैंड एंड बिल्डिंग, व्हीकल, पेटेंट, स्टॉक, डेटस, 5 नाम हुए, ये पांचों होंगे डेबिट। और ये है Q997। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये पांचों एसेट्स हो जाएंगे डेबिट, 1 2 3 4 5, ये पांचों एसेट्स हो गए डेबिट। लैंड एंड बिल्डिंग, व्हीकल, पेटेंट, स्टॉक, डेटस, ये पांचों एसेट हो गए डेबिट। यहाँ पे अमाउंट थी Q997, ठीक है, 1 लाख।
और 4 एसेट्स और थे, राइट। ये सारी अमाउंट्स आ गई, ऊपर से मैंने फॉर्मूला लगा दिया। 5 एसेट्स से टोटल, पांचों एसेट्स हो गए डेबिट। फिर जो लायबिलिटीज हो, मेरे हिसाब से एक ही लायबिलिटी थी, क्रेडिटर्स, तो मैं लिख देता हूं टू क्रेडिटर्स अकाउंट। अब उस लायबिलिटी में कौन सी लायबिलिटी थी वो देख लेते हैं और अमाउंट देख लेते हैं। ये नेट एसेट्स, एक ही लायबिलिटी थी क्रेडिटर्स और अमाउंट थी 15,500। क्रेडिटर्स क्रेडिट होगा 15,500। तो 5 एसेट्स थे और एक लायबिलिटी है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू क्रेडिटर्स अकाउंट और इसकी अमाउंट थी 15,500। ठीक है, अब इसमें भी गुडविल था। अब मैं फिर से सारा अमाउंट का टोटल बताऊंगा नहीं, ये सारे एसेट्स नेट एसेट में लिखे हुए हैं, एक ही लायबिलिटी लिखी हुई है नेट एसेट में, तो जो भी सब नेट एसेट्स में एसेट्स थे वो सारे डेबिट कर दिए, एक लायबिलिटी थी वो क्रेडिट कर दी। अब जितना भी डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं टू लिक्विडेटर, टू लिक्विडेटर ऑफ दूसरी कंपनी ओल्ड, कौन सी थी, प्रवीण लिमिटेड, टू लिक्विडेटर ऑफ प्रवीण लिमिटेड अकाउंट। ठीक है, वैसे तो डेबिट माइनस क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे गुडविल लिखना बाकी है। स्टेप 3 में जो गुडविल था वो अभी लिखेंगे, फिर डिफरेंस निकालेंगे डेबिट माइनस क्रेडिट। ये मीटिंग आधे मिनट में कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो देखना पूरा, और मेरे को बहुत कुछ बताना है, अभी बहुत कुछ बाकी है पर टाइम लगेगा, तो देखते रहना। इसके बाद जो स्टेप 3 में गुडविल है वो डेबिट होगा, जितना गुडविल अकाउंट है वो डेबिट होगा, जितना भी स्टेप 3 में था शायद 17,500 था वो डेबिट होगा, और जितना डिफरेंस आएगा वो लिक्विडेटर ऑफ प्रवीण लिमिटेड। गुडविल ये रहा 17,500, ये डेबिट होगा यहाँ पे गुडविल 17,500। मैं डिफरेंस निकालूंगा डेबिट माइनस क्रेडिट,